हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने जेई मेंस एंड एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो द हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी फॉर टर्शियरी ब्यूटिल कैटायंस एंड टू ब्यूटेन्स रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू। हमें बताना है कि टर्शरी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन और टू ब्यूटेन्स में। तो सबसे पहले ये ऑप्शन से कवर कर देती हूँ मैं। टर्शरी कार्बोकैटायन मीन्स CH3, ये CH3, देन ये CH3 और ये है कार्बोकैटायन। तो ये हो गया टर्शरी। देन हमें बताना है टू ब्यूटेन्स में। H और ये H। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें टर्शरी कार्बोकैटायंस में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे इस तरीके से अरेंज करूं, ये हो गया CH3। तो देखिए यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3, और एक तो निकल चुका है यहाँ से, तभी तो कार्बोकैटायन बना। तो टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स अब देखिए अगर मैं p ऑर्बिटल्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 टोटल हाइब्रिडाइजेशन में मतलब कि p ऑर्बिटल के 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 हमने पहले ही देखा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला लास्ट वाला जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ इसे ऐसे, और एक है एम्प्टी है ये है कार्बोकैटायन, और यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रही। तो देखिए यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं किसी एक ही कार्बन या R ग्रुप से आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे सिग्मा, सभी में तो सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है? माइग्रेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है। तो देखिए इसमें से एक बात क्लियर हो गई कि टर्शरी कार्बोकैटायन में जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। अब देखिए यहाँ से ये है CH3, ये भी CH3, और एक ही CH3 को मैं इस तरीके से बता रही हूँ, ये H, ये H, ये H, और यहाँ पे p ऑर्बिटल ये वाला जो कि एम्प्टी है, ये रिक्त है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे है कार्बोकैटायन ये वाला। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 है टोटल। तो वैसे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं एक ही स्ट्रक्चर्स में आपको बता रही हूँ। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पे सिग्मा और ये p मीन्स यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करते हैं। देखिए सिग्मा p एम्प्टी दिया हुआ है, सिग्मा स्टार दिया हुआ है, सिग्मा p। तो यहाँ पे देखिए d और यहाँ पे d ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल को फील्ड बताया है इसने, लेकिन यहाँ पे p ऑर्बिटल कैसा है? एम्प्टी है। तो ये वाला हो सकता है, ये वाला। देखिए सिग्मा p फील्ड लिखा है। अब ये कंडीशन जो है वो टर्शरी कार्बोकैटायन के लिए तो फुलफिल्ड नहीं होती है, इसलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा p और जो p ऑर्बिटल है वो कैसा होगा? एम्प्टी होगा। ये हो गया फुलफिल्ड कार्बोकैटायन के लिए। अब देख लेते हैं ब्यूटीन के लिए। अब देखिए ब्यूटीन में कैसा होगा? इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये एल्कीन है तो यस कैसे होगा? इन p ऑर्बिटल्स का क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि कहीं कहीं पे देखिए पाई स्टार भी है। यहाँ पे सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे सिग्मा स्टार। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा p फील्ड था, लेकिन कार्बोकैटायन में कैसा था? एम्प्टी था। तो वहीं से ये क्लियर हो जाता है इतना पार्ट कि ये रॉन्ग है ना? ये करेक्ट होगा।
यहाँ तक के लिए, मीन्स ये कार्बोकैटायन के लिए है और ये है एल्कीन के लिए। तो देखते हैं अब यहाँ पे ये तो सारे ही कैंसिल हो गए थे, लेकिन हमें दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करना है कि यहाँ पे अगर सिग्मा पी एम्प्टी आया है तो यहाँ पे सिग्मा पाई स्टार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जनरली कैसा होता है, पाई और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सिग्मा पाई स्टार कैसे हो रहा है, सिग्मा पाई स्टार डीलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई स्टार इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है। अगर मैं कार्बन का एनर्जी ऑर्डर बनाऊं, कार्बन के लिए टोटल कितने होते हैं, C2 के लिए 12 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 होते हैं। अब देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2px एंड सिग्मा स्टार 2py। तो देखिए टोटल जो फील्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, देखिए यहाँ पे टोटल 12 है, 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2 4 6 8 10, हाँ सॉरी 11 एंड 12। तो यहाँ पे देखिए ये हाफ फील्ड है और यहाँ पे इसके साथ कैसा होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये पाई स्टार के साथ डीलोकलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सिग्मा पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। मीन्स इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था उसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, पहला कि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एंड दूसरा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर भी हमने चेक किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था उसमें क्या दिखा था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सिग्मा पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड इज। इसमें सीधे सीधे ये पूछ रहा है इन चारों ऑप्शंस में कि कौन सा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है। तो पहले चेक करते हैं। तो देखिए आप वैलेंसी को सबसे पहले चेक करिए। देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, मीन्स ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखिए कभी भी नाइट्रोजन जो है फोर्थ बॉन्ड जब बना लेता है तो इसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं इसके साथ, ऑक्सीजन का भी बिल्कुल सही है, इस ऑक्सीजन का भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कभी भी नाइट्रोजन क्या 5 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5, ये कभी भी नहीं बनता है, इसलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, सॉरी यहाँ पे आएगा, तो ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सबकी वैलेंसीज जो है वो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। मीन्स इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, हाइपर वैलेंट एलिमेंट है यहाँ पे, और हाइपर वैलेंट भी अनस्टेबल होता है और हाइपोवैलेंट भी अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या बताना है, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम ए कंपाउंड को चेक करते हैं। तो अब देखिए कि प्लस और माइनस जहाँ होते हैं वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है और ये कॉन्जुगेशन में है, बट यहाँ पे देखिए ये वाला, तो क्या ये साइमल्टेनियसली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। इसमें भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो बिल्कुल ये अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पे भी सेम है, इस तरीके से था ये, और यहाँ पे तो है ही। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ऐसे अगर ये ऐसे भी बन सकता है, लेकिन 1 2 3 4 5 और
नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। बट यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और यही अनस्टेबल कंपाउंड है, सबसे लीस्ट कंपाउंड है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट। हमने जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया था, उसमें से इन तीनों ऑप्शंस को हमें करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ के लिए। तो जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए सबसे हाई माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब इन दोनों में से देख लेते हैं। तो देखिए NR2 और OR, तो इसमें अगर मैं प्लस आर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्लस आर किस में होता है, इसमें होता है। मीन्स माइनस जो इफेक्ट होगा वो इसमें, अगर प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है, ये मोर प्लस आर, और इसमें लेस, तो लेस प्लस आर मीन्स मोर माइनस आई, ऐसे देख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा एफ होगा, उसके बाद OR, देन लास्ट में होगा NR2। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, तो यही ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। अदर ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का है इसमें से, और इससे इसे कम का है, लेकिन जो ऑप्शन है मतलब कि जो साइन है वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी इसी तरीके का है, और इसमें कि सबसे ज़्यादा NR2 तो रॉन्ग है। तो सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। सो आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।